राधिका। इसका मतलब दिव्यम जी यही गई है। हमें दिव्यम जी की आवाज सुनाई दे रही है। दिव्यम जी आप अंदर है ना? हाँ हाँ राधिका, मैं यही हूँ। हमें इतना एहसास तो होगा कि हमारे दिव्यम जी कांच के उस पार ही है, लेकिन हम वहाँ कैसे जाए? कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है हमें। भोलेनाथ, अब मेरी राधिका को यहाँ तक ले आए। अब उसे मुझ तक पहुंचने का रास्ता भी आप ही दिखाएंगे। हो ना हो, यही रास्ता हमें हमारे दिव्यम जी तक पहुंचाएगा। ये क्या नया नाटक है? बाहर निकलो। अरे चिपकली गिर गई थी हम पर। दादी ने कहा था हमसे अगर कभी भी चिपकली गिर जाए ना तो डाल रहती है फटाफट, वरना बच्चों को होता है। अरे चिपकली गिरी थी तो नहा लेते। चिल्ला के पेपर्स खराब करने की क्या जरूरत थी? सारा प्लान चौपट कर दिया हमारा। मैंने कोई प्लान नहीं खराब किया है तुम्हारा, तुमने खुद ने अपना प्लान खराब किया है। आरती की थाली कौन लाया था, मैं कि तुम? हाँ? तुमने खराब किया अपना प्लान। अब हमारा दिमाग मत खराब करो और जल्दी बाहर आओ। उस वकील के वापस जाने से पहले सारे प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करवाना चाहते हैं। हम और कोई रिस्क नहीं उठा सकते, समझे तुम? रागिनी, मम्मी जी, तुम कौन से रिस्क लेने की बात कर रही थी? अब दिव्यम जी को कहीं छिपकली ने काट तो नहीं लिया ना? उन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, उसका रिस्क नहीं ले सकते ना? हाँ मुन्ना बेटा अच्छे से देख लेना, कहीं छिपकली ने काट तो नहीं लिया। तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर तू अचानक से नहाने क्यों चला गया? मम्मी जी, दिव्यम जी ना अपना दिमाग ठंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है पहले वो अपना दिमाग ठंडा करेंगे, उसके बाद ही प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करेंगे। वो अब अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। तो ठीक है, हम वकील से बोल करके नए पेपर्स रेडी करवाते हैं। जी। बस हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। प्रॉब्लम से याद आया, वो राधिका कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। मैं इतना बवाल हो गया पर वो बाहर भी नहीं आई। वो इससे कोई गड़बड़ी तो नहीं करने लगी? जी मैडम। कहाँ हो तुम लोग? बस चाय पीने आए हैं बाहर। तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? तुम्हें अच्छी तरीके से कहा था ना कि उस दिव्यम को अकेला मत छोड़ना, फिर क्यों गए तुम? जल्दी से अंदर जाओ। अरे मैडम, आपके पुराने वाले गोडाउन में ही हमने छिपाया है, जहाँ कोई भी परिंदा पर नहीं मार पाता। वहाँ से कोई क्या ही भागेगा। पहले से ही हमारा दिमाग बहुत खराब है, उसे और मत खराब करो। जितना कहा है ना बस उतना ही करो। मैडम जी, आपको अपने सामान की टेंशन है तो हमें अपने पैसे की। जब तक एडवांस पैसा हमें नहीं मिलता तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हेलो हेलो, ये रास्ता तो बहुत पतला है, हम कैसे जाएंगे यहाँ से? पर हम इससे हार नहीं मान सकते हैं। भगवान, हम तो बीच में ही फंस गए। पता नहीं ये रास्ता सही भी है या नहीं। इसका कहाँ चली गई? कहीं वो वापस तो नहीं चली गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राधिका, कहाँ हो तुम? दिव्यम जी,
राधिका, राधिका मैं यहाँ हूँ। देवम जी के पास मतलब हम सही जा रहे हैं। राधिका, देवम जी हम आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं देवम जी। हम अपने देवम जी तक पहुंच के ही रहेंगे। जय भोलेनाथ। राधिका, राधिका, देवम जी ये गुंडे भी ना किसी काम के नहीं है। और ये राधिका ये क्यों नहीं दिखाई दे रही है? जो भी हो, हमें पेपर्स पे जल्द से जल्द साइन करवाने होंगे। चलो चलो नीचे चलते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है और वो वकील वो पेपर्स लेकर आ ही चुका होगा। चलो, और हाँ याद रहे इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझे? वरना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। चलो अब। तुम्हारी ना ये फालतू की धमकियां और चूचा सुन के परेशान हो गया हूँ मैं। मुझको भी बस मेरे पैसे चाहिए और ये भंगार बंचल दिमाग से निकलना है मुझको। हटाओ। और ऐसे भी काफी दिन हो गए खुद की हैंडसम शक्ल नहीं देखी मैंने। हाँ बहुत हो गया तुम्हारा, चलो चलो। चिल्लाओ मत कान में। देवम जी, राधिका, देवम जी। राधिका पीछे हटो। देवम जी ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? पता नहीं, लेकिन उन गुड्डों ने एक मशीन लगाई है यहाँ पे जिससे अगर कोई भी मेरे करीब आएगा तो ये कांटों वाली दीवार मुझे कुचल देगी। देवम जी अब हम क्या करें? कैसे बचाए आपको? हम एक काम करते हैं, हम जल्दी से आपके हाथ खोल देते हैं। ठीक, जल्दी राधिका। जल्दी राधिका। राधिका हटो, पीछे जाओ। आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। राधिका, राधिका पीछे हटो, जाओ। नहीं नहीं देवम जी, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। राधिका, वरना हम दोनों कुचले जाएंगे। जल्दी जाओ। नए पेपर्स रेडी हैं। जगमोहन जी, इसमें से कुछ पेपर्स पे आपकी भी सिग्नेचर लगेगी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि दिव्यम जी के फैसले से आपको कोई भी आपत्ति नहीं है। अब जब दिव्यम ने ये फैसला कर ही लिया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप बच्चे की मां हैं? जी। देखिए, इसमें कुछ पेपर्स पे आपकी भी सिग्नेचर्स लगेगी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि बच्चा जब तक 18 ईयर्स का यानी बालिग नहीं हो जाता तब तक उसकी सारी प्रॉपर्टी को आपको ही संभालना होगा। आज तक सोनू की हर चीज का ख्याल हम ही रखते आए हैं, तो ये काम भी हम ही करेंगे। लेकिन मम्मी जी, कोर्ट में तो माँ के ही सिग्नेचर्स लगेंगे ना, हम कर देते। वाह रानी, आज आखिरकार तेरे करोड़ों की मालकिन बनने का सपना पूरा हो ही गया। गोलू जी, देवर जी लड्डू के साथ इतना कुछ गलत कर रहे हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोलूं कली? ये दिव्यम का फैसला है और मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन अगर राधिका यहाँ होती वो शायद दिव्यम को समझा सकती थी, लेकिन पता नहीं ये राधिका गई कहाँ, तुम्हें बता कर गई है? नहीं। ये भगवान, हम क्या करें? देवम जी, हम कैसे बचाए आपको? कांटों वाली दीवार मशीन से चलती है ना, तो जरूर इसकी कोई तो स्विच होगी आसपास में। हाँ, ढूंढो। राधिका, ये वायर जरूर इस मशीन की होगी। मुझे लगता है अगर तुम इसे काट दोगी तो ये मशीन रुक जाएगी। देवम जी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? कोशिश करो राधिका, तुम जरूर कर पाओगी। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। जल्दी।
राधिका तुम कर सकते हो, कम ऑन। राधिका थोड़ा दौड़ कर पीछे से। हाँ। वायर को काटने से तो दीवार अपने आप आगे आने लगी। राधिका बात दूसरी वायर है, उसको काटो जल्दी। हाँ। जल्दी। राधिका जल्दी, राधिका। राधिका जल्दी। नहीं 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 नहीं। अब इस पे आखिरी सिग्नेचर्स आपके लगेंगे। अब सोच मत दिलीप, साइन कर और आजाद हो जाए यहाँ से। दिव्यम जी, हम दूसरा पेन लेकर आते हैं, ठीक है? लीजिए दिव्यम जी, इसे साइन कर लीजिए। दिव्यम बेटा, तुम मानो या ना मानो, ये भगवान का ही संकेत है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। नहीं दादी, अब सब कुछ सही होगा। ये साइन मैं अभी के अभी करूंगा। रागिनी, दूसरा पेन लेकर आ। लीजिए दिव्यम जी, इस बार हमने पेन को अच्छे से देख लिया है, साइन कर दीजिए। इस पे आपकी साइन लगेगी। अब बस कोई अड़चन ना आए। अरे ये लाइट कैसे चली गई? आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं देख कर आता हूँ। गोलू संभाल कर। राधिका, हमें यकीन नहीं हो रहा कि आप हमारे सामने, हम आप तक पहुंच गए। वो तो मैं पहुंचना ही था ना राधिका। दिल हमेशा अपनी धड़कन ढूंढ लेता है। आपको पता, आपके पीठ पीछे ना घर में एक नकली दिव्यम रह रहा है। नकली दिव्यम? हाँ, वो दरअसल। ले चलो इन्हें। सर, हमें जो कुछ भी पता था हमने सब आपको बता दिया है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। रागिनी मेरे साथ सिर्फ बाहर तक आई थी, खाई पर मैं अकेला गया था।
जी गोलू भैया का मैसेज आया है कि वो नकली दिव्यम सारी जायदाद सोनू के नाम कर रहा है। और पक्का ये सब ना ये रागिनी करवा रही होगी। राधिका, हमें अभी के अभी घर जाना होगा। राधिका, ये तो बिल्कुल मेरा डुप्लीकेट है। हाँ दिव्यम जी, तभी तो इन्होंने घर में सबको बेवकूफ बना के रखा है। सिवाय तुम्हारे राधिका, न सिर्फ तुमने इस बहरूपिये को पहचाना बल्कि तुमने मुझे भी ढूंढ निकाला। दिव्यम जी, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आगे क्या करना है। तो अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। लगता है फ्यूज निकल गया था, मैंने लगा दिया। लो आ गई। अरे ये दिव्यम कहाँ गया? फिर से इसकी नौटंकी चालू हो गई। अब कहाँ गायब हो गया ये? दिव्यम जी कहाँ चले गए? दिव्यम जी, दिव्यम जी, मैं यहाँ हूँ रागिनी। जल्दी से चलकर पेपर्स पे साइन कर दो। इस घर से तुम्हें अलविदा कर देंगे और एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। रिलैक्स रागिनी डार्लिंग, मैं बस पानी पीने गया था। अब अच्छा चलिए, अब जल्दी चलिए, साइन कर दीजिए, लेट हो रहा है ना। अब दिव्यम जी चलिए ना, अब जल्दी कीजिए, वकील साहब को देरी हो रही है ना। बैठिए, वकील साहब को देर हो रही है ना। ये लीजिए पेन। लीजिए, साइन कीजिए। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं दिव्यम जी? साइन कीजिए ना। दिव्यम जी, क्या सोच रहे हैं आप? साइन कीजिए ना। वकील साहब, अगर मैंने इन पेपर्स पे साइन कर दिया तो ये सारी प्रॉपर्टी की केयर टेकर जब तक सोनू बालिग नहीं हो जाता रागिनी होगी, करेक्ट? जी। क्या हुआ दिव्यम? मैं साइन नहीं करूंगा। दिव्यम जी, अब अचानक से आपको क्या हो गया है? ये पेपर्स आपने ही तो रेडी करवाए थे, अब आप ही इसे साइन करने के लिए मना कर रहे हैं। ये पेपर्स रागिनी भाड़ में गए पेपर्स। मुन्ना, क्या हुआ बेटा? तू अचानक से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? हाँ,
मैं उस औरत के हाथ में पूरी जायदाद नहीं दे सकता जो मुझे मारना चाहती थी। मुन्ना तू ये क्या बोल रहा है बेटा? बेटा ये रागनी है, तुझे मारने की कोशिश राधिका ने की थी, रागनी ने नहीं। नहीं माँ, मुझे मारने की कोशिश राधिका ने नहीं, इस रागिनी ने की थी। राधिका ने तो मुझे बचाया है। ये नालायक पैसों के लिए हमें डबल क्रॉस कर रहा है। इसकी अकल तो अब हम ठिकाने लगाते हैं। बेटा, तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं पापा जी, लगता है दिव्यम जी हमारी किसी बात से नाराज हो गए। हम अभी बात करते हैं। दिव्यम जी आप ये क्या कह रहे हैं? चलिए हमारे साथ, इधर आइए। छोड़ मेरा। दिव्यम बेटा, तुझे हो क्या गया है? बेटा कभी तुम कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो। बेटा तुम्हारे दिल में कुछ बात है तो खुलकर बताओ, तुम चाह क्या रहे हो? हाँ दिव्यम जी, हमें भी लगता है आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। आप चलिए कमरे में, चलिए हम आपको दवाई। अब तो ठीक हुआ हूं मैं रागिनी, अब होश आया है मुझे, और अब मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता के रहूंगा, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता।